पौधों की आयु का मापन किया जा सकता है, तो किसके द्वारा पौधे की आयु का मापन किया जाता है? तो पौधों की तनों के बलियों की जो अनुप्रस्थ काट को गिन करके हम पौधों की आयु का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो C14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो सल्फर एक रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है, जिसमें जो सल्फर का जो सूत्र होता है वो H होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है वो वृद्धि हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है वो CO2 होता है। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त होता है? अर्थात कहने का मतलब है कि थर्मामीटर में पारा क्यों भरा जाता है? इसका कारण है कि यह कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है, यह दिखने में चमकीला होता है, वह आसानी से इसे पढ़ा जा सकता है, वह यह ताप का सुचालक होता है। इसीलिए पारे को हम किस में प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? जब भी किसी वस्तु का अगर हम चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका जो भार है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? अर्थात किस प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग के जो प्रकाश है उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। वो सबसे अधिक किसकी होती है? तो सबसे अधिक होती है वो लाल रंग के प्रकाश की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है, कैसा होता है? तो बर्फ के घनत्व की तुलना में जो पानी का घनत्व होता है वो हाई होता है, वो उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप मापने की SI इकाई क्या है? तो ताप मापने की जो SI इकाई है वो क्या है? केल्विन होती है। क्या होती है? ताप मापने की जो SI मात्रक होता है वो केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रेडियो एक्टिवता या रेडियो एक्टिविटी में होता है, क्या होता है? एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है और इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की क्षीणता निर्भर करती है तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर CV रमन ने भौतिकी में अर्थात फिजिक्स में क्या प्राप्त किया है? नोबेल पुरस्कार मिला है। तो डॉक्टर CV रमन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको फिजिक्स में क्या है? नोबेल पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की गति के द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की जो भौतिक प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो लेंज थे। कौन थे? लेंज थे, जिन्होंने अपनी बॉडी से अर्थात शरीर की गतिविधि के द्वारा विद्युत का उत्पन्न किया था, विद्युत उत्पन्न की थी। इसे ही लेंज का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को रंग के रूप में देखता है, तो काले रंग के रूप में देखते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई भी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है वो अंतरिक्ष से अगर आकाश को देखता है तो कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष से जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो कौन सी फसल सहायक है? वो बीन्स फसल की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया क्या है? तो मायोपिया एक रोग है जो निकट दृष्टि रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए अत्यधिक उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना पाई जाती है, इसलिए जो हीरे हैं वो रात में चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? वो पीसीकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? पीसीकल्चर कहलाती है। भारत के लिए अत्यधिक उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो क्या है? सौर ऊर्जा है। प्रकाश संश्लेषण में पराबैंगनी की भूमिका है, तो क्या है? प्रकाश का अवशोषण करना है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कॉन्टेजियस का प्रयोग किया जाता है। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। जो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है वो कायिक स्पर्श से
फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुक क्यों जाता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाया जा सके। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वातावरण में जो नाइट्रोजन है तो सबसे अधिक पाई जाती है। कितना % पाई जाती है? तो 78 अर्थात 78% पाई जाती है। जो नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। जो ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है, चालित होता है? तो 6 मांसपेशियों के द्वारा संचालित होता है। तो पीतल है, तो पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्रण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है। तो न्यूट्रॉन में किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं? तो अब तक 119 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनों को लाभ के रूप में किया गया है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद होता है। तो अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो अम्ल हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं या खट्टा स्वाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। जो प्रकाश वर्ष इकाई है वो दूरी का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना ही क्या है? संघनन कहलाता है। मुक्ता अवस्था में गिरते हुए एक पिंड के द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो किसकी समानुपाती होती है? पिंड की मात्रा की समानुपाती होती है। कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है। तो क्या होता है? एकल बल शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा। तो किसी भी वस्तु का जो वजन है वो सबसे कम कहाँ पर होगा? तो पृथ्वी के केंद्र में रखने पर होगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में तय करती है दूरी। स्वर की गुणात्मकता क्या है? तो विद्यमान अधिस्वर वर्ग पर निर्भर करती है। जो स्वर की गुणात्मकता है वो विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनियों को सुनाई पड़ती है। तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई पड़ती है। ध्वनि हवा में तेजी से गति कब करेगी? जब आर्द्रता क्या होगी? उच्च होगी, हाई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो ये तापमान के अंतर का परिणाम है। हिमनद से बर्फ पिघलना प्रारंभ कब होता है? कहाँ से होता है? तो निचली सतह से होता है। कैलोमीटर सामान्यतः बनता है। तो कैलोमीटर है तो किससे बनाया जाता है? तो तांबे से बनाया जाता है। जिसमें तांबे का जो सूत्र होता है वो Cu होता है। सी को कॉपर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? तो स्थिरता बढ़ाने के लिए जो पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति है वो आगे की ओर झुकता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मृदा की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो वायु में क्या परतें पाई जाती हैं? तो वायु की क्षोभमंडल में जो मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वो घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस का मिश्रण है। तो जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिश्रण होता है इसी को वाटर गैस कहा जाता है, इसी को जल वाष्प कहा जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया है तो AMU में किया है। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है तो नाभ के संलयन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? तो अभिक्रिया का उत्पादन करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट गुड्स का अर्थ क्या है? तो साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य की उपयोगिता की वस्तुओं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो ब्लड का जो पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। अर्थात ये कैसा रक्त कैसी प्रकृति का होता है? तो रक्त होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लराज किसे कहा जाता है? तो HNO3
प्लस HCl के मिश्रण को ही अम्लराज कहा जाता है। इसको एक्वायरेजिया भी कहा जाता है। HCl को क्या कहते हैं? तो HC को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। और HNO3 को क्या कहते हैं? तो इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ऐसा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को ही अम्लराज कहा जाता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जो जांघ की होती है, जैसे उरू नहीं है, कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? फीमर होती है। कौन सी? फीमर होती है। दोस्तों उरू गलत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन में रहेंगी? तो -273 कर देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी है वो कपास के लिए कैसी मानी जाती है? सर्वोत्तम मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। तापमान में वृद्धि होने से वायु के तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा? घट जाएगी चालकता। दोस्तों ये रहे कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर इससे की पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें।